सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको आपकी भाषा माधुरी किताब की पाठ 4 मेहनत का फल का प्रश्न उत्तर करवाने जा रही हूँ। प्रश्न के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। यहाँ पर जितने भी प्रश्न आपसे पूछे गए हैं उनका उत्तर आपको एक वाक्य में देना है, शब्द में नहीं, वाक्यों में देना है। पहला प्रश्न है, सुरेश और उसके साथियों छुट्टियों में स्कूल के मैदान में क्यों जाते हैं? आप पाठ को याद कीजिए कि सुरेश और उसके साथी छुट्टियों में स्कूल के मैदान में क्यों जाते हैं? तो इसका उत्तर होगा, सुरेश और उसके साथी छुट्टियों में स्कूल के मैदान में खेलने जाते हैं। दूसरा, सड़क पर आते जाते लोग लड़कों को कैसे देखते हैं? जब वो मैदान को साफ कर रहे थे और आप जानते हो कि वो मैदान सड़क के किनारे है, तो जो सड़क पर जो आते जाते लोग थे वो उन लड़कों को देखकर कैसे देख रहे थे? तो सड़क पर आते जाते लोग लड़कों को हैरानी से देखते हैं। उन्हें बहुत हैरानी होती थी कि ये लड़के क्या कर रहे हैं, मैदान को क्या करने में लगे हुए हैं, इतने क्यों व्यस्त हैं। इसलिए वो हैरानी से देखते थे, मतलब आश्चर्य से देखते थे, आश्चर्यचकित हो जाते थे। अगला सवाल है, प्रश्न है, आग लगाते ही झाड़ियों का ढेर कैसा हो गया? जब आपने किताब में पढ़ी थी कहानी तो आपने देखा था कि मैदान में बहुत सारी झाड़ियाँ थी और कंकड़ भी थे। तो जब उन्होंने झाड़ियों का ढेर लगाया, उसको एक जगह इकट्ठा किया, तो आग लगाते ही झाड़ियों का ढेर क्या हो गया? राख हो गया। जब कोई वस्तु जल जाती है और जलने के बाद जो शेष रह जाता है उसे हम क्या कहते हैं? राख। तो आग लगाते ही झाड़ियों का ढेर राख हो गया। अगला प्रश्न है, घंटी बजते ही सब लड़के कहाँ पहुँचते हैं? तो याद करिए, घंटी बजते ही सब लड़के मैदान में पहुँचते हैं। आपके भी स्कूल में, विद्यालय में जब घंटी बजती है तो आप किस लिए एक जगह एकत्रित होते हो, जमा होते हो? प्रार्थना के लिए। सबसे पहले हम लोग स्कूल में जाते हैं और अपना कार्य जो है पढ़ाई के पहले, पाठ पढ़ने के पहले हम लोग किससे स्टार्ट करते हैं, किससे शुरू करते हैं अपना दिन? प्रार्थना से। और प्रार्थना हम सब एक साथ मिलकर करते हैं। कहाँ करते हैं? मैदान में करते हैं। तो वैसे ही इनके भी स्कूल में घंटी बजते ही सब कहाँ एकत्रित होते हैं, कहाँ जमा होते हैं? मैदान में पहुँचते हैं। अगला प्रश्न है, तालियां रुकने के बाद क्या हुआ? जब सब कोई बहुत आश्चर्य से, हैरानी से मैदान को देख रहा था कि ये मैदान तो पहले कितनी गंदी थी, चारों तरफ झाड़ियाँ थे, कंकड़ थे, ये अचानक से साफ कैसे हो गया? तो विद्यालय के स्कूल के मुख्य अध्यापक ने बच्चों को बताया कि ये सुरेश और उसके साथियों ने किया है, उनके मेहनत का फल है कि आज आपका स्कूल का मैदान इतना साफ सुथरा लग रहा है। तो यह सुनते ही और बाकी जो मित्रगण थे और जो बाकी दोस्त थे वो क्या बजाना शुरू कर दे रहे हैं? तालियां। क्या बजाना शुरू कर दे रहे हैं? तालियां। तो आपको तो ये याद होगा, कहानी तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है। तालियां रुकने के बाद जब तालियां बजाना खत्म हो गया, रुक गया, तो सुरेश और उसके साथियों को क्या दिया गया? इनाम दिया गया। किसने इनाम दिया? मुख्य अध्यापक ने तालियां रुकने के बाद सुरेश और उसके साथियों को इनाम दिया। तो आपको अच्छे से कहानी याद है। कहानी का प्रश्न उत्तर हमने आज करवा दिया। ये प्रश्न उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है और इसे याद भी करना है। इस पाठ का शीर्षक मेहनत का फल है और इसमें हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि मेहनत से किया गया
कोई भी काम, किसी भी काम को अगर हम मेहनत से करें तो उसका फल बहुत ही अच्छा होता है और बहुत ही मीठा होता है। जिस तरह से उसने मेहनत से उन झाड़ियों को साफ़ किया, उन कंकड़ पत्थरों को अलग किया, मैदान को साफ़ सुथरा किया और उनको शाबाशी मिली, इनाम मिली, उसी तरह से आप भी अगर मन लगाकर कोई काम करोगे तो उसका फल आपको अच्छा मिलेगा। तो बच्चों, आपको ये प्रश्नोत्तर अपनी कॉपी में लिखना है और इसे बहुत अच्छे से अच्छे बच्चे की तरह याद भी करना है। धन्यवाद।